नमस्कार दोस्तों। किसान नामक गुंडे एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे दोबारा से सक्रिय होने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा था राकेश टिकैत द्वारा कि हम बक्कल उतार कर रख देंगे, लेकिन हेकड़ी निकाल कर रख दी है योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने और हरियाणा की पुलिस ने। आखिर तुम्हें एमएसपी की जो मांग कर रहे हो, एमएसपी की मांग तुम भगवंत मान की सरकार से क्यों नहीं कर लेते हो? क्या इस देश में केवल पंजाब के ही किसान हैं जो दिक्कत के अंदर चल रहे हैं? पंजाब के अंदर 70 लाख से ज़्यादा किसान हैं, लेकिन उनका 1% हिस्सा भी 70,000 बनता है, लेकिन आज तक 70,000 किसान कभी इकट्ठा नहीं हुए, क्योंकि ये दलालों का एक समूह है। ये ऐसे दलाल हैं जिनके छक्के छुड़ाना बड़ा ज़रूरी है। हेकड़ी निकल गई है इस राकेश टिकैत की। जिस तरीके से भागता फिर रहा था उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर और योगी आदित्यनाथ की सरकार डंडे लेकर पीछे दौड़ रही थी, टांगों के ऊपर नील डाल दिए गए हैं, नीली कर दी गई हैं इन सबकी टांगें। आंसू गैस के गोलों का प्रयोग भी किया गया है और हरियाणा की पुलिस ने भी इनके बक्कल उतारे हैं, लेकिन ये कभी पंजाब में जाकर कभी भी अपना विरोध प्रदर्शन नहीं करते। अगर तुम्हारी मांगे पूरी नहीं की जा रही हैं तो प्रदेश से मांग लो अपनी मांगे पूरी, वहां से मांगे क्यों नहीं पूरी करवा लेते? कृषि कोई ऐसा तो है नहीं कि केंद्र का ही विषय है, वो प्रदेश का विषय भी है। तो तुम प्रदेश की सरकार से भी मांग कर सकते हो कि हमारी मांगे पूरी की जाए। आखिर कौन सी मांगे हैं तुम्हारी? जब इनसे पूछा जाता है तुम्हारी मांगे कौन सी हैं, तो ये गेहूं का रेट जो है 10,000 बताने की कोशिश करते हैं। इन लोगों के हालात ये हैं, लेकिन इन सभी की हेकड़ी जो है वो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने निकाल कर रख दी है। जो कह रहा था मैं लखनऊ की सैर कर आऊँगा, उसे ऐसी सैर कराई गई है कि अब वो बोल रहा है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल अब नहीं होऊंगा। अंदाज़ा लगा के देखिए इनकी औकात क्या है। इनकी औकात यही है। इनके बक्कल उतारने की ज़रूरत है और इन्हें बताने की ज़रूरत है कि इस देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत किसान हैं, मध्य प्रदेश किसानों से भरा हुआ है, उड़ीसा किसानों से भरा हुआ है, तेलंगाना किसानों से भरा हुआ है, आंध्र प्रदेश किसानों से भरा हुआ है, लेकिन ये हैं किसानों के लंबरदार, जिनके बक्कल उतार कर, जिनकी हेकड़ी निकालने की पूरी मुहिम जो है योगी आदित्यनाथ सरकार ने शुरू कर दी है। पंजाब की भगवंत मान सरकार से ये कभी मांग नहीं करते कि हमें ये दे दीजिए, हमें वो दे दीजिए, क्योंकि भगवंत मान जो हैं शुरुआत में ही इन्हें डोज दे देते हैं। वहाँ पर जाके हल्ला गुल्ला कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि वहाँ पर हल्ला गुल्ला करके कुछ नहीं मिलने वाला। हमें तो एक पिच तैयार करनी है मोदी सरकार के खिलाफ और बाहर से पैसा खाना है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मांग कुछ नहीं है, मांग केवल एक है, मोदी को हटाओ बस। बाकी सारे चोर चक्के चल जाएंगे, लेकिन मोदी को हटा दो। क्या 2014 से पहले किसान जो है वो चांदी के चम्मच से खाना खाया करता था? लेकिन ये किसानों के लंबरदार नहीं, ये किसान नामक गुंडे हैं। ये किसान नामक एक ऐसा झूठा प्रचार चलाते हैं जिसका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। क्या 2014 के बाद ही किसानों की दिक्कत शुरू हुई है? क्या एमएसपी, ये केंद्र में बैठी 50 साल तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी, क्या उस समय एमएसपी लागू नहीं कर सकती थी जिस समय इसके लिए बोला गया था? लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं किया। ये सब कुछ जो है इतना बड़ा ड्रामा है जिसकी पूरी की पूरी पिच जो है विदेश में तैयार की जाती है और विदेश में ही इसके संचालक बैठे हुए हैं जो वहाँ से स्टीयरिंग घुमाते हैं और यहाँ स्टीयरिंग घूमना शुरू हो जाता है। ऐसे ही जवानों का आंदोलन भी छेड़ा गया, किसानों का आंदोलन भी छेड़ा गया और साथ ही साथ जो है पहलवानों का आंदोलन भी छेड़ा गया, पेगासस छेड़ा गया, हिंडनबर्ग छेड़ा गया, क्या क्या नहीं छेड़ा गया। लेकिन सब के सब नंगे हो गए। नंगे होकर इन्होंने चुनाव भी लड़ा और चुनाव हारा भी। आखिर चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्या पड़ी थी? सभी किसान नेताओं ने पंजाब की विधानसभा में चुनाव लड़ा और सबका सुपड़ा साफ हो गया। हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ा, सबका सुपड़ा साफ हो गया। पहलवानों ने चुनाव लड़ा और सब नंगे हो गए। फिर कहते हैं हम किसान हैं, हम पहलवान हैं। ये किसान और पहलवान नहीं, ये विदेशी एजेंट हैं जो इस देश के अंदर, इस देश को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। हरियाणा के चुनाव में जीतने की इनकी सिर्फ एक ही मंशा थी कि हरियाणा के अंदर चुनाव जीतकर बांग्लादेश की तरह विरोध प्रदर्शन किया जाए और गुंडागर्दी और जिहादीपन के साथ दिल्ली पर कब्जा कर लिया जाए। यही इन लोगों की मंशा थी। इस चीज़ के अलावा कोई इनकी मंशा नहीं थी, लेकिन हरियाणा की जनता ने समझदारी दिखाते हुए इनका सुपड़ा वहाँ से साफ कर दिया। अगर गलती से भी हरियाणा चुनाव ये लोग जीत जाते तो ये दिल्ली के अंदर कूच करके दिल्ली को ताबड़तोड़ तरीके से बांग्लादेश के जिहादियों की तरफ बर्बाद कर देते और यही विदेश में बैठे एजेंट चाहते थे।
लेकिन ये चीज़ें जो है वो सफल नहीं होने दी गई। कल जिस तरीके से राकेश टिकैत की पिटाई हुई है, मैं नहीं मानता वो दोबारा खड़ा हो पाएगा। और इन्हें इसी तरीके की डोज देने की आवश्यकता है। इसी डोज के ये हकदार हैं। इनके बक्कल उतारे जाने चाहिए, इनकी हेकड़ी निकाली जानी चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।